बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। शुक्रवार की इस शाम को विशेष रूप से बहुत सारे युवा यहाँ पे उपस्थित हैं। पांडव सेना के भक्त हरि बोल में इतनी कमी। तो आप सभी का बहुत स्वागत है और विशेष रूप से हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हैं एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त इस्कॉन चौपाटी से श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के वरिष्ठ और प्रिय शिष्य हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु। तो हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु ने जिस समय स्वयं बताया था MBA किया और MBA करने के बाद ICICI और KPMG कंपनियों में उन्होंने काम किया। KPMG जैसे ऑडिट की भाषा में उसको बोलते, जैसे मैंने CA किया है तो उसे बोलते हैं बिग 4। तो बिग 4 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंस, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद प्रभु जी ने सोचा कि MBA यानी मन बुद्धि अहंकार, तो इनको एक तरफ रख के कृष्ण भक्ति को इन्होंने किया अंगीकार और अभी वर्तमान में कर रहे हैं पूरी दुनिया में इसका प्रचार। तो इसके लिए प्रभु जी पूरी तरह पिछले 25 से अधिक वर्षों से श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी तरीके हैं, जैसे एक तरीका है पूरी दुनिया में भ्रमण करना, तो प्रभु जी पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक। और आजकल लोगों की ज़िंदगी में क्या है, शॉर्ट्स आ गए हैं, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है। तो इसलिए बहुत प्रभु जी मजाकिया तरीके से
कृष्ण भक्ति के गहरे राजों को बताते हैं। इसके साथ ही प्रभु जी बहुत अच्छे लेखक भी हैं, जिसमें कि उनकी जो लेखनी है किस तरह मानसिक संतुलन, भावनात्मक संतुलन रखते हुए आध्यात्मिक जीवन को अपनाया जाए। जैसे आजकल की समस्याएं ओवर थिंकिंग, तो उसके लिए प्रभु जी की बुक्स है हाउ टू कॉन्कर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, माइंड योर माइंड, लेसन्स फ्रॉम द रोड। इस तरह बहुत सारी पुस्तकें प्रभु जी ने लिखी हैं। साथ ही ऑनलाइन, आज का यूथ ऑनलाइन ज़्यादा है ना, तो इसलिए प्रभु जी की वेबसाइट है योगा फॉर द मॉडर्न एज, जिसपे 1100 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके द्वारा आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रभु जी न केवल युवाओं को बल्कि कई गृहस्थ परिवारों को, हजारों गृहस्थ परिवारों को मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने आचरण से और अपने प्रचार से। साथ ही जो युवा ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनके लिए प्रभु जी एक आदर्श हैं, किस तरह से गुरु की और संस्था की सेवा करते हुए भक्ति की जाए। तो हमारा बहुत सौभाग्य है, कहने को बहुत ज़्यादा है, समय की मर्यादा है और प्रभु जी से सुनने का इरादा है। तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, ये हमारा वादा है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को साइलेंट पे रखिए, मोबाइल को साइलेंट पर रख के इधर प्रभु जी की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रभु जी जो कह रहे हैं, तो प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जोर से कहते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु, कितने प्यार से आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं आज किसको बोल रहा था कि कल मैं आया तो इतना प्रेम, इतना आनंद। आज का सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती, गुरु पूजा, तो अभी मुझे लग रहा है मुझे भी वो टी शर्ट पहनना चाहिए। वृंदावन में लिखते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन उज्जैन वाला टी शर्ट पहना। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। थैंक यू प्रभु फॉर योर वेरी वेरी वार्म लव एंड अफेक्शन। मुझे टॉपिक दिया है आज और कल डिस्कस करने के लिए शाम को, लेसन्स फ्रॉम गौर लीला, है ना। लेसन्स फ्रॉम गौर लीला, भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी लीलाओं से हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, इसके ऊपर आज और कल शाम को मुझे बोला है बोलने के लिए। तो मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप एक ओपन माइंड से इसको सुने, क्योंकि हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ा डिजायर है कि हमको लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे कौन कौन है जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है? प्लीज हाथ उठाइए। हाँ, सबके लाइफ में, मतलब सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि वो लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें? सब। हाँ, अभी कितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम है? सबने हाथ उठाया। किसको लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, उसके लिए भी सबने हाथ उठाया। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है या अपेक्षा है कि भक्ति के मार्ग से, भक्ति का जो मार्ग है उससे मेरी जो समस्याएं हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे? अरे बाप रे, सबका हाथ ऊपर है। तो मेरा जो मुद्दा मैं प्रस्तुत करने वाला हूं शायद आपको थोड़ा अलग लगेगा। तो हम अभी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से सुनना होगा, फिर मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल लाइफ लेसन चाहिए ना, हमको अपने समस्याओं को सॉल्व करना है ना लाइफ में। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं, वो हम आज एग्जामिन करेंगे, और कैसे सॉल्व होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप चैतन्य महाप्रभु के जो लीला हैं उनको समझने के पहले एक बहुत फेमस श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, उसको हम चैंट करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और वो नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, पंचतत्व, गदाधर पंडित, इनके साथ उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो वो लीलाओं का हमारे जीवन से क्या लेना देना, हमारे जीवन की समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या लाइफ लेसन हमें मिल सकता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी लीला बताने वाला हूं। अभी छोटा सा है पास टाइम, आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बचपन में, मतलब बचपन नहीं, जब वो काफी युवावस्था में थे, उनका शॉर्ट नेम था निमाई और निताई। चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित के नाम से वो जाने जाते थे और उनको उनकी माँ सच्ची माता निमाई करके बुलाती थी। और नित्यानंद प्रभु को निताई, निमाई निताई, ये कृष्ण बलराम के अवतार हैं कलयुग के। तो एक बार सच्ची माता ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और कहा, निमाई, मुझे कल एक बहुत ही अजीब सपना आया रात को। मैं चाहती हूं कि तुम इस सपने के बारे में कुछ तात्पर्य दो, परपोट दो। ये सपने का मतलब क्या है? ये ड्रीम जो आया मुझे, उसके पीछे जो गहरा परपोट होता है ना, जैसे आपको भी, हम कुछ भी, मैंने देखा है, कुछ भी भागवतम सुनते हैं, कुछ भी कथा सुनते हैं, हमको लेसन चाहिए, इसमें से क्या लेसन मिल सकता है, अप्लाई करना है लाइफ। जैसे एक डिवोटी ने पूतना का पास टाइम बताया कृष्ण लीला से, पता है आपको? पूतना का लीला है, तो उसने कहा 6 लाइफ लेसन फ्रॉम पूतना पास टाइम, PUTANA, और P के ऊपर परसिवरेंस, U के ऊपर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा करके उसने बहुत सिस्टमैटिक दिया। तो बहुत सारे डिवोटीज को डिजायर रहता है कि हमको लेसन चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, एक्रोनिम्स चाहिए। तो वैसे सच्ची माता बोल रही है निमाई पंडित, निमाई को, चैतन्य महाप्रभु को, कि मुझे जो सपना आया, उस सपने का जो परपोट है, उसका तात्पर्य है, वो क्या है, उसमें उसका लेसन, वो मुझे बताओ। वो क्या सपना आया? तो बताती हैं कि रात को मैंने सपने में देखा कि तुम दोनों, मतलब निमाई और निताई, हमारे मंदिर, घर में जो मंदिर है, ऑल्टर में चले गए। सच्ची माता के ऑल्टर में कौन से डीटीज हैं? कृष्ण बलराम। तो सच्ची माता कह रही है, मैंने देखा निमाई, तुम और निताई चले गए ऑल्टर में, और मैंने भोग चढ़ाया था कृष्ण बलराम को, और आप दोनों जाकर कृष्ण बलराम के प्लेट से जो भोग चढ़ाया भगवान को, वो आप निकाल के खाने लग गए। और जैसे आप खाने लगे तो ऑल्टर से बलराम जी चिल्लाने लगे, स्टॉप, कौन है आप दोनों ढोंगी, हमारे प्लेट से खाना खा रहे हो, शर्म नहीं आती? बलराम जी चिल्लाने लगे। और निमाई, पता है निताई ने क्या कहा? निताई ने कृष्ण बलराम को देखकर कहा, देखो हमको खाने दो चुपचाप, प्रीति यदि न छाड़ी बे खाई बे मारन, हमको प्रेम से खाने दो, नहीं तो क्या खाओगे? मार खाओगे आप। प्रीति यदि न छाड़ी बे खाई बे मारन, लूटिया खाई लेवा राखी बे कौन जन, हम लूट के खा लेंगे तो कौन हमको रोकने वाला है, किसकी मजाल, किसकी हिम्मत। ये किसने कहा? निताई ने किसको कहा? बलराम जी को। तो फिर बलराम जी और गुस्सा हो गए। अभी ये पास टाइम कौन किसको बोल रहा है? सच्ची माता किसको सुना रही है? निमाई को। और वो बोल रही कि निताई ने ऐसा जवाब दिया बलराम को। तो बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी ने कहा, देखो मैं वार्निंग दे रहा हूं, कृष्ण के नाम पे मैं वार्निंग दे रहा हूं, आई एम कृष्णाज ब्रदर, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। डर नहीं लगता तुमको हम दोनों से? तो ये किसने कहा? बलराम ने। किसको कहा? निताई को। तो फिर सच्ची माता कह रही है, ये सुनकर पता है निताई ने क्या कहा? निताई और हंसने लगा जोर जोर से। और निताई ने कहा,
नित्यानंद बोले तोरा कृष्णेरा की डर। नित्यानंद ने कहा आपके कृष्णा से कौन डरता है? ऐसा उल्टा जवाब दे दिया बलराम जी को। नित्यानंद बोले तोरा कृष्णेरा की डर, गौरचंद्र विश्वांबर हमारा ईश्वर। हमारे ईश्वर कौन है? गौरचंद्र विश्वांबर निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु हमारे ईश्वर हैं, तो आपके बलराम जी से कौन डरता है? ऐसा नित्यानंद, आपके कृष्ण से कौन डरता है? आपसे कौन डरता है? ऐसा करके निताई ने उल्टा जवाब दिया। तो फिर सच्चे माता कह रहे, फिर मैंने देखा आप दोनों ने प्लेट से खाना छीन लिया और कृष्ण बलराम आपके ऊपर कूद गए और आपके हाथ से और आपके मुंह से खाना छीनने लगे, और आप चारों के बीच में रेसलिंग हो गया, कुश्ती हो गया, दंगल हो गया। आप लोग फाइटिंग कर रहे हो, खींच रहे हो, गिरा रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो और खाना खा रहे हो। यही मत कलह कर हे चारि जन, ये 4 जन, आप 4 लोग जो है इस तरह से कलह कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो। यही मत कलह कर ये 4 जन, काड़ा काड़ी करे सब करो ये भोजन। इस तरह से आप फाइटिंग करते करते आप खाना खा रहे हो और हंस रहे थे। बाप रे, क्या सपना मैंने देखा, भयंकर सपना। भगवान से कोई झगड़ा करता है? कृष्ण बलराम के साथ आप दोनों झगड़ा कर रहे हो। अभी बेसिकली कृष्ण बलराम ही है जो गौर निताय बनकर आए हैं। अभी सच्ची माता जानती नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं निमाय निताय दोनों एक्चुअली कृष्ण बलराम है। तो वो सपने में जो देख रही है वो बेसिकली पास्ट टाइम है। तो वो परपोर्ट पूछ रही है किससे? किससे तात्पर्य चाहिए उनको? निमाय से। तभी चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं मां, इसके पीछे बहुत बड़ा परपोर्ट है। क्या है? वो कहते हैं कि ये पास्ट टाइम, ये जो सपना आया आपको, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे जो डीटीज हैं घर में, हमारे जो अर्च विग्रह हैं, वो केवल मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, उनमें प्राण है, वो वास्तव में लाइफ है और वो वास्तव में लीलाएं कर रहे हैं। और मैं देखता था बहुत दिनों से, आप भोगा चढ़ाते हो भगवान को ऑल्टर में, और मैंने बहुत बार देखा प्लेट में भगवान के खाने के बाद थोड़ा सा खाना कम दिखता था। तो मुझे शंका होने लगी कि ये खाना कम कैसे हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान एक्चुअली खाते हैं। वो जब खाना कम दिखता था प्लेट में, मुझे शक होने लगा। तुम्हारा वधूरे मोरा संदेह छीला। मुझे किसके ऊपर शक हुआ? आपकी बहू के ऊपर। मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया वो चोरी करके खाना खा रही है, भोग जो भगवान को चढ़ाया। ये वो सच्ची माता को बोल रहे हैं, तुम्हारा वधूरे मोरा संदेह छीला, आज से हमारा मने संदेह गुछीला। आज से मेरा माइंड में जो डाउट था वो चला गया, अभी मैं संतुष्ट। सोचिए अपने पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान को भोग चढ़ाया, वो निकाल के आपकी बहू खा रही है। चैतन्य महाप्रभु कोई मजाक नहीं करते थे। ये एक ऐसा 1-2 इंसिडेंट है बस जहाँ पे वो मजाक करते थे, 1-2 इंसिडेंट है। तो ये एक है जहाँ पे उन्होंने मजाक किया अपनी पत्नी के बारे में, अपनी माँ को बोल रहे हैं इस तरह से। और जब वो ये बोल रहे थे तो अंदर बैठ के लक्ष्मी माता सुन रही थी ये संवाद। तो उनका क्या रिएक्शन था? हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी रवचन। स्वामी के वचन को सुनकर लक्ष्मी प्रिया हंसने लगी। करे मेरे पति इतना मजाक कर रहे हैं। हासे लक्ष्मी जगन माता स्वामी रवचने, अंतरे टाकिया शब स्वप्न कथा शूने। अंदर बैठकर वो सारा उसने स्वप्न कथा का पूरा पास टाइम सुन लिया। तो जब वो हंसने लगी तो महाप्रभु भी हंसने लगे, फिर सच्ची माता भी हंसने लगी। तो इस तरह से पास टाइम हुआ। ये चैतन्य भागवत में आता है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मध्य खंड अमृत तेरा भांड। चैतन्य लीला का जो मध्य खंड है वो अमृत का पॉट है। चैतन्य लीला अमृत मध्य खंड अमृत तेरा भांड, ये कथा सुनिए गुचिबे अंतर पाषंड। जनरली अमृत खाने से क्या होता है? जीवन मिलता है कि जीवन का समाप्त होता है? जीवन मरने वाला जीवित होता है ना। तो ये वृंदावन दास ठाकुर बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि ऐसा अमृत है, इसको पीने से
अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर होगा, जनरली अमृत से जिंदा होता है आदमी, पर चैतन्य भागवत ऐसा अमृत है कि अंदर किसी का मर्डर हो जाएगा। किसका मर्डर होगा? अंतरे गुचिबे अंतरे पाषंड, जो पाषंड नास्तिक है उसका अंत होगा, उसका खून हो जाएगा। मतलब इतना स्वीट है भगवान की लीलाएं। तो ये पास्ट टाइम खत्म होता है, चैतन्य भागवत में आता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैंने आपको एक कथा सुनाया। इस तरह से चैतन्य लीला में बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो आज का शीर्षक है लाइफ लेसन्स। हमारे जीवन में हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ये लीला को सुनकर इसमें से क्या आपको लाइफ लेसन मिल सकता है, बताइए। कोई बताना चाहता है? यस माता जी। हरे कृष्णा। आप भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान तो खाते नहीं है, तो इस तरह से भगवान अपनी लीला के माध्यम से हमको ये संदेश देते हैं कि भगवान एक्चुअल में खाते हैं, प्रसाद नहीं खाते तो उसके भाव को जरूर ग्रहण करते हैं, भावग्राही तो आप जनार्दन। बोल रहे हैं कि इसमें से एक लाइफ लेसन ये सीख सकते हैं कि अगर हम भगवान को खाना भोग चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये आपको एक लाइफ जी। लेसन मिल गया। जी। थैंक यू। और कोई लाइफ लेसन? आज का टॉपिक वही है, लाइफ लेसन फ्रॉम गौर लीला। तो मैंने गौर लीला सुना है। यस प्रभु। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि हमारे पास चैतन्य महाप्रभु सर्व गौरव विश्वंभर, तो हमें आपसे डर नहीं लगता। इस प्रकार से हमारे जीवन में अगर चैतन्य महाप्रभु है तो हमें भी किसी से डर नहीं होना। वाह, ये इंटरेस्टिंग लेसन। तो हमें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, भगवान स्वयं सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ जानकारी है, उनको डिटेल्स भी जानकारी है, और वो कितना ध्यानपूर्वक सच्ची माता के बात को सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे एक शिक्षा ये मिलती है कि जब यदि साधारण बातें भी हो, यदि सामान्यता कोई हमको बताते हैं, तो उतने गंभीरता से सुनने से भगवान भी प्रसन्न होंगे और उससे हमारे लाइफ के लिए लेसन मतलब भगवान आगे भी बता रहे हैं। तो किसी के बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बताया जा सकता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता की बातों को बड़े ध्यान से सुना, हालांकि वो भगवान है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर अपनी माँ को बड़े सम्मान देते हुए बड़े ध्यान से सुना। उसी प्रकार हमें भी जब दूसरे वक्त हमसे संवाद बात करते हैं तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। तो इस तरह से आप बड़े अच्छे अच्छे शिक्षाएं मुझे दे रहे हैं इस पास टाइम से, पर मेरा उद्देश्य कुछ और था, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और कोई बताना चाहता है? यस कृष्ण मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा। पास्ट टाइम सुनने के बाद जो मैंने सोचा है प्रभु जी कि हमेशा ज़रूरी भी नहीं है कि लाइफ लेसन निकले भी किसी पास्ट टाइम से। ये मेरा पॉइंट था आज। आपने बोल दिया, गुड। आप बोलिए बोलिए। मैं बोलूँ? बोलिए बोलिए, मस्त बोलिए, अभी सुनना है मुझे आपकी। कि कुछ लीलाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ हमारे लिए हो सकता है कुछ लेसन हो ना हो, लेकिन हम उसमें ये देख पाते हैं कि भगवान कितने महान है, हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। यस, हरि बोल, हरि बोल। मैं इस उत्तर का वेट कर रहा था। थैंक यू। और किसी को बोलना है कुछ? ये एक्चुअली मेरा आंसर यही था। थैंक यू प्रभु, आपने ये जो बताया। एक्चुअली मैं इसी टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। ये जो लाइफ लेसन्स का हमारे अंदर जो वो है ना, एक खोज, मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। हमको लगता है कि मेरे जीवन की समस्याएं हैं, मुझे उसका समाधान करना पड़ेगा, और हम दिमाग लगाते हैं। जब कथाएं सुनते हैं तभी भी हमको सब कथाओं में से भी लेसन चाहिए। अच्छी बात है, पर आपको मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ, पर आपको एक काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। काउंटर इंट्यूटिव मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, इंट्यूटिव मालूम है? इंट्यूशन पता है? इंट्यूशन मतलब अंदर से मालूम पड़ता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉजिकल लगता है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए, बहुत गर्मी है अगर, और गर्मी है और आप जैसे घर में आते हो, आपका इंट्यूशन बोलता है ठंडा पानी पियो। मतलब वो अंदर से आपको लगता है कि हाँ ठंडा पानी पीने से तो ठंडा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्यूशन।
काउंटर इंट्यूशन मतलब उल्टा, इंट्यूशन का उल्टा, पर वो भी सही है। आप समझ रहे हैं? वो कैसे? जैसे गर्मी है पर ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, तो गर्मी के समय अगर आपने गर्म प्रसाद खाया तो दिमाग ठंडा हो जाता है। एक्चुअली गर्मी में ठंडा खाने की इच्छा होती है, इंट्यूशन बोलता है आपको, पर गर्मी में गर्म खाना, हाँ ऐसा होता है। कुछ लोग गर्म चाय पी के दिमाग ठंडा हो जाता है उनका गर्मी में, तो इसको काउंटर इंट्यूटिव बोलते हैं, मतलब लॉजिक का उल्टा, पर वो सही होता है। आपको ये टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना? जैसे एक चाइनीज फिंगर ट्रैप होता है, उसके अंदर आप जैसे उंगली डालोगे ना, वो आपको पकड़ लेता है उंगली को, फिर आपको तुरंत इच्छा होता है कि खींचो, पर आप खींचने जाएंगे ना, आपको और दबा देगा उंगली को। तो इंट्यूशन बोलता है जैसे आपका फिंगर अटक गया, खींचो। पर काउंटर इंट्यूटिव मतलब उंगली को रहने दो, उल्टा और अंदर घुसाओ, वो वीक हो जाएगा, फिर आप आराम से निकाल पाओगे। उसको बोलते हैं काउंटर इंट्यूटिव, उल्टा सोचना। तो अभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, सबने हाथ उठाया, मैंने कहा सबको सोल्यूशन चाहिए, सबने हाथ उठाया, पर तीसरा क्वेश्चन में क्या था, आपने कहा आपको भक्ति के मार्ग से सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, वो भी अच्छा ही है, पर एक काउंटर इंट्यूटिव ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, आपको आपके जीवन के समस्याओं का समाधान चाहिए तो कुछ समय के लिए अपने जीवन को साइड में रखो, अपने समस्याओं को भूल जाओ कुछ समय के लिए। दिन भर अपने समस्याओं का समाधान करो, पर कुछ समय के लिए भगवान की लीलाओं में एब्जॉर्ब हो जाओ, अपने आप को साइड में रखो। आपको लगेगा नहीं पर मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सोचना है, हाँ आपको सोचना है, पर सोचते सोचते क्या होता है ना, हमारे इधर ट्रैफिक जाम हो जाता है, अटक जाता है दिमाग। बट जब हम अपने स्पेस, एक होता है आई स्पेस, मेरा जीवन, मेरे संघर्ष, मेरे प्रॉब्लम, और एक होता है कृष्णा स्पेस, भगवान का स्पेस। तो कुछ समय के लिए हम आई स्पेस से बाहर निकलकर कृष्ण के स्पेस में जाएंगे, तो वहां से इतना एनर्जी मिलेगा, फिर जब आप अपने जीवन में वापस प्रवेश करोगे तो आप अकेले नहीं आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे, आपके साथ भगवान रहेंगे, आपके साथ भगवान का एनर्जी रहेगा, क्योंकि जो आपने लीला सुना है वो शक्ति रहेगा। फिर आपको अंदर से भगवान मार्गदर्शन देंगे अपने समस्याओं को सॉल्व करने। यह है काउंटर इंट्यूटिव। तो कभी कभी कुछ सॉल्यूशन नहीं रहेगा क्लास में, जो बैठने का, आनंद लेने का, धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में आपके पूरा लाइफ विल बी कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी हैं, कृष्ण की लीलाएं भी ऐसी हैं। हमेशा सॉल्यूशन, देखो कैसा होता है, हमारा जो लाइफ का प्रॉब्लम है ना, वो हमारे चेतना में इस तरह से घुस गया है कि हमें हमसे बाहर एक सच्चाई है वो दिखता ही नहीं है। जैसे 10 रुपए का कॉइन देखा, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा 10 रुपए का कॉइन। चलो कभी कभी दोपहर के समय अगर आप 10 रुपए के कॉइन को अपने आंख के सामने रखोगे ऐसा, तो वो सूर्य को भी ब्लॉक कर देता है, आपको सूरज नहीं दिखता अगर आप 10 रुपए के कॉइन को अपने आंख के सामने रखोगे तो। पर क्या ये 10 रुपए का कॉइन सूर्य से बड़ा है? एक सूरज जो है वो एक कॉइन से कितना बड़ा है? ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स। क्या हम तुलना भी कर सकते हैं साइज का? सूर्य और एक 10 रुपए का कॉइन का जो साइज है उसका तुलना कर सकते हैं? फिर भी वो 10 रुपए के कॉइन में इतना पावर है कि वो सूरज को भी ढक सकता है, क्योंकि क्या किया हमने, उसको आंख के सामने रख दिया ऐसा। तो हमारा जो लाइफ का प्रॉब्लम है ना, वो 10 रुपए का कॉइन जैसा है। भगवान की सुंदरता, भगवान की लीलाएं, भगवान के दिव्य गुण, भगवान का नाम, ये सूर्य के समान है, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना दिव्य है, पर उसको हम देख ही नहीं पाते, उसको हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि 10 रुपए का कॉइन मतलब हमारी समस्याओं ने हमारी चेतना पर इस तरह से कैप्चर कर लिया है, अपने हमें वश में कर दिया कि हम कुछ सच्चाई को देख ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपको एक काउंटर इंट्यूटिव सजेशन दे रहा हूं। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप अपने आप से बाहर निकल जाओ, फिर देखो क्या होता है। फिर आप भी सरप्राइज हो जाओगे।
जैसे मेरे एक कजिन ब्रदर हैं, वो उनका आर्मी मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन किए, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो उन्होंने बहुत एक दिलचस्प बात बताया मिलिट्री एकेडमी में जो होता है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग होंगे मिलिट्री में, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो कजिन ब्रदर ने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि उनका कोर्स होता है मिलिट्री एकेडमी में। तो वो लोग ना, उनका एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है, अलग अलग विश्व के जो फेमस युद्ध हैं उसको वो लोग स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमारा कारगिल का वॉर हुआ, या दूसरा विश्व युद्ध, या नेपोलियन बोनापार्ट उसके युद्ध, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ सोम, या अलग अलग युद्धों को वो पढ़ाई करते हैं। उसमें किसने क्या रणनीति अपनाया, किसने क्या गलती किया, वो क्यों गलती किया, फिर कैसे उनको सफलता मिला, कौन जीता उस युद्ध में, कौन हारा, क्यों हारा, वो डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उनका 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो उसने कहा हमको 3 घंटे के एग्जाम में सारे जो कुछ तो 500 युद्ध हैं दुनिया में जो फेमस, वो सब वो लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या, क्योंकि ये लोग मिलिट्री में जाने वाले हैं ना, युद्ध करने वाले हैं लोग आगे जाके, तो वो सब युद्ध को वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। और बाद में वो बोल रहे थे कि हमने सब कर लिया, बाद में उनका एक, हमारे आपको पता होगा बॉम्बे में 2008 में आतंकवादियों ने अटैक किया था, 26/11, पता है आपको, फेमस इनफेमस बहुत ही भयानक घटना घटी थी 26 नवंबर 2008 को। आतंकवादियों ने ताजमहल होटल में अटैक किया था। तो उस समय इंडिया के जो मिलिट्री कमांडर वो लोग उधर गए थे आतंकवादियों को मारने के लिए। तो वो मेरे कजिन बता रहे थे कि जो योद्धा गए उधर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो, एनएसजी कमांडोज गए थे वहां पर, तो वो कह रहे थे कि ये लोगों ने सब वो पढ़ाई किया है। अब उधर बैठकर वो लोगों ने ये नहीं सोचा, अच्छा हमने इतने सारे युद्ध पढ़े हैं, इतना सारा मिलिट्री का स्ट्रैटेजी पढ़ा है, तो कौन सा स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसा वो लोग ने डिस्कस नहीं किया। इतना पढ़ाई किया है तो उनके अंदर चेतना में वो चला गया है, उन्होंने उसको इंटरनलाइज कर लिया है, उनका सिस्टम में वो बैठ गया है। तो अभी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में अंदर से जो उनको प्रेरणा मिला, उस परिस्थिति को देखकर, उस हालात को देखकर एक यूनिक अनोखा समाधान मिला उस परिस्थिति के अनुसार, और वो समाधान आगे जाकर टेक्स्ट बुक में आएगा। पर उसका सॉल्यूशन वो मिलिट्री एकेडमी में नहीं बताया, पर जो उन्होंने पढ़ा उससे उनके अंदर का सिस्टम सुधर गया, उनका कॉन्शियस बढ़ गया, उनका इंट्यूशन पावर आया, और उसके जैसे उनको सॉल्यूशन। जब वो बता रहे थे मुझे समझ में आया कि हमारा भागवतम और चैतन्य चरितामृत भी वैसे ही। हम भागवतम पढ़ते हैं रोज, भले हमारे जीवन से कुछ संबंधित ही नहीं। अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि का पता है पास्ट टाइम, दुर्वास मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया, फिर सुदर्शन चक्र आया, उसने अम्बरीश महाराज को बचाया। ये कथा हमने कितनी बार सुना है। फिर ध्रुव महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथा है। हमको लगता है अरे मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा लोन का प्रॉब्लम है। भागवतम से इसका समाधान मिलेगा? हाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? बस पढ़ते रहिए, जैसे मिलिट्री वाले पढ़ते रहते हैं अपना वॉर। उसी प्रकार जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं, कैसे भगवान का स्मरण करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उस पर मनन करते हैं। तो फिर जाकर जब हम कठिन परिस्थितियों में रहते हैं तो भगवान हमारे हृदय से शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो विदुनोति सुहृत् सताम। भगवान धोते हैं विदुनोति, भगवान क्योंकि सुहृत् सताम हमारे हमेशा के बेस्ट फ्रेंड है। भगवान हमारे हृदय में है, बेस्ट फ्रेंड हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। और अगर हम उनके बारे में सुन रहे हैं, शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण, तो वो हमारे अभद्रों का विनाश है। हमें अपना काम करना है, भगवान को अपना काम करने दो। अगर हम नियमित रूप से प्रामाणिकता से श्रवण कीर्तन करेंगे, इस तरह से फ्राइडे मनाएंगे, कांग्रेगेशन में जाएंगे, मंदिर में क्लास सुनेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो कोई अब मुझे पूछता है क्या भागवतम से मेरे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? मैं कहता हूँ हाँ। अच्छा, तो हम अभी जो बेरोजगारी चल रहा है उसका समाधान है भागवतम। मेरे घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका सोल्यूशन है, पर आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं। आपको ये संस्कार, प्रैक्टिकल सोल्यूशन
भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुरंत, पर संस्कार ऐसे मिलेंगे कि आप सही समय पर सही निर्णय अपने जीवन के ले पाओ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2 लड़के हैं, मैं आपको एक रियल स्टोरी है, मैं नाम बदल कर ऐसा क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ। एक लड़का है, उसकी माता पिता, उसको देखा बचपन से माता पिता लड़ते रहते थे घर पे। पिताजी शराब पीकर आते थे, बहुत मारते थे उसकी माँ को, और घर में फिर उसकी माँ ने भी कुछ दूसरा अफेयर किया, तो बहुत गंदा उसने देखा है बचपन से, बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया था बचपन से। वो 20 साल का हो गया, बाहरी रूप से सब नॉर्मल चल रहा है, कॉलेज जा रहा है, पढ़ रहा है, बाहरी रूप से सब नॉर्मल है, पीछे बैकग्राउंड में क्या ये सब हुआ है, ठीक है। ये लड़का है, उसका नाम देते हैं हम ए। दूसरा लड़का है, वो भी 20 साल का है, उसको नाम देते हैं बी। उसका कैसा बचपन था, उसके दादा दादी नाना नानी माता पिता इतना प्यार मिला उसको बचपन में, इतना प्यार, रोज माता पिता दादा दादी नाना नानी सबका प्यार मिल रहा। फिर काका फूफा चाचा ताऊ सब जॉइन, मतलब सब फैमिली मेंबर्स का अलग अलग प्रोग्राम, फंक्शन, तीर्थ यात्रा, फैमिली का गेट टुगेदर, इतना प्यार प्यार अटैचमेंट, मतलब अच्छा वाला जो परिवार का जो ब्लेसिंग होता है, बड़े बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, सब मिला उसको। तो वो भी बड़ा हो गया, वो भी 20 साल का हो गया, अभी दोनों 20 साल के हैं, ठीक है। अब दोनों जीवन में ऐसी एक मोड़ पर आ गए कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रलोभन आ गया, बहुत बड़ा एक सिचुएशन आ गया जहां पर वो बहुत बड़ा पाप कर्म कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा उनके एक विकल्प आ गया सामने। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दोनों में से ए और बी, दो लड़कों के बारे में मैंने बताया स्टोरी, किसको, आपको क्या लगता है कि कौन उस प्रलोभन से बच पाएगा दोनों में से? बी। क्यों? 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 उसे संस्कार मिले अच्छे, तो उसके अंदर एक शक्ति आ गया है। दूसरा वाला थोड़ा कमजोर है, ए कमजोर है, शायद ए से नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको दूसरा परिस्थिति देता हूं, दोनों हरे कृष्णा में आ गए, ठीक है, दोनों हरे कृष्णा में आ गए, 6 महीने से हरे कृष्णा भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, 6 महीने से मंदिर आ रहे हैं, और 6 महीना दोनों भक्ति कर रहे हैं, दोनों ने सेम क्लास सुना, दोनों के काउंसलर भी सेम है। अब दोनों अलग अलग शहर में गए और दोनों के साथ वही हुआ, प्रलोभन आया, कोई वैश्या आ गई, किसी ने शराब ऑफर किया, अभी उनको सब फिलॉसफी मालूम है, और अभी उनके सामने ये सिचुएशन है। अभी दोनों ए और बी दोनों उससे भाग जाते हैं, गलत काम नहीं करते दोनों, और दोनों फोन करते हैं काउंसलर को, बोलते हैं आज मेरे पता ऐसे घटना घटी प्रभु जी, मैंने ना बोल दिया, मैं भाग गया वहां से, मैंने पाप करने से रोक लिया अपने आप। अभी मैं आपको पूछता हूं, ए और बी दोनों ने ना बोला सेंस ग्रेटिफिकेशन, बाहरी रूप से लगता है दोनों अच्छे भक्त हैं, दोनों ने ना बोला, दोनों वेरी गुड राइट, पर आपको पता है दोनों का जो ना बोलना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, पाप कर्म को दोनों ने ना बोला है, पर दोनों का ना बोलने के पीछे एक अलग ही शक्ति था। ए उसने भी ना बोला, पर उसने जब ना बोला, उसने क्यों कहा नहीं मुझे नहीं करना एंजॉय, उसने कहा ये गलत है इसीलिए मैं नहीं करूंगा, ये गलत है ये सही है, गलत सही का उसको विवेक आ गया, क्योंकि वो हरे कृष्णा में आया। बी ने भी कहा नहीं है गलत है मैं नहीं करूंगा, पर उसने, उसका जो ड्राइविंग फोर्स था वो ये नहीं था कि ये गलत है, उसको इतना बचपन से प्यार मिला है, उसको इतना इमोशनल सिक्योरिटी मिला है, मां का प्यार इतना मिला है कि वो पाप कर्म करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। तो जब उसके सामने प्रलोभन आया, उसने ये नहीं कहा, उसका पहला रिएक्शन ये नहीं था कि ये गलत है, उसका पहला रिएक्शन ये था कि ये मैं नहीं हूं, दिस इज नॉट मी, आई कांट डू दिस। मेरे वो उसके जहन में नहीं गया, वो चरित्र में नहीं है, वो कैरेक्टर में नहीं है, क्योंकि मेरी माँ उसको जो मिला है लव एफेक्शन, वो इतना प्योर मिला है कि यू कांट आइडेंटिफाई विद दिस। दिस इज, देखो ये दो में बहुत अंतर है, दिस इज रॉन्ग एक होता है, और दिस इज नॉट मी, मैं नहीं कर सकता, गलत है वो जानता है, पर
गलत सही से ऊपर भी कुछ, गलत सही बुद्धि के स्तर पर, ये गलत है, ये नहीं, ये करना है, ये करना है, बुद्धि का प्रयोग। इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, बुद्धि स्ट्रांग होती है। और जब संस्कार मिलते हैं तो हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है। तो जब गलत चीज आता है तो यार मेरी माँ का दिल टूट जाएगा, मेरे पिताजी ने इतना प्यार किया, इतना रिच हो गया उसका दिल, भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि उसको वो गलत चीज नहीं करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। प्रलोभन विकर्षण आते हैं, उसको आराम से ना, वो शक्ति कहाँ से आया है? बुद्धि से नहीं है। वो शक्ति बुद्धि है स्ट्रांग उसका, पर संस्कार हार्ट उसका नरिश होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि स्ट्रांग है, अलग अलग लेसन सीखेंगे, करना है, क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रवणन के बाद मननम करना चाहिए। तो लाइफ लेसन निकालो, अप्लाई करना सीखना चाहिए, उसको निधिध्यासनम बोलते हैं, वो भी करना चाहिए, पर साथ साथ में संस्कार भी डालना। बच्चे को संस्कार मिला, रोज उठ के अपने दादा दादी का पैर छूता था, रोज घर में साथ में प्रसाद लेते थे रात का, ऐसा होता है ना, कभी कभी अच्छा लगता था, नहीं लगता था, रोज जो अच्छे संस्कार ये आगे जाके उसका ये फायदा। अभी हम हरे कृष्णा मंदिर में आते हैं, रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं, भागवतम सुनते हैं, कभी अच्छा रहता है भागवतम, कभी बोरिंग रहता है, कभी कभी कीर्तन में मजा आता है, कभी थक जाते हैं, पर रोज भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो संस्कार ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हार्ट नरिश होता है। तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन है हेड एंड हार्ट, वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केवल हेड से काम नहीं चलेगा, हार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। संस्कार बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब गौर लीला सुनते हैं ना, कृष्ण लीला सुनते हैं, तो गौर लीला जब हम सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो उसमें एक होता है अप्रोच, हेड अप्रोच सॉल्यूशंस, वो अच्छा है, पर एक होता है हार्ट अप्रोच। हार्ट अप्रोच मतलब ये लीला है, कुछ लाइफ लेसन हो नहीं हो, बस लेट मी हियर। अभी देखिए हमारे हरे कृष्णा में डिवोटीज वही कथा सुन रहे 50 साल से। जन्माष्टमी में हर साल वही कथा सुनते हैं हम लोग, वही भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं, कंस को मारते हैं, कुछ नया स्टोरी नहीं है, पर डिवोटीज को मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के लिए नहीं सुनते भागवतम, वो इसलिए नहीं सुनते कि चलो आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, कृष्ण शायद इस साल कंस को मारने के लिए मथुरा में हेलीकॉप्टर से आएंगे शायद, स्टोरी बदलने वाला नहीं है, वही कृष्ण, वही श्लोक भागवतम का, वही दशम स्कंद। पर भक्त ना ज्ञान के लिए नहीं सुनते। भागवतम जब सुनते हैं भक्त लोग, वो भागवतम और कृष्ण का संग करने के लिए सुनते हैं, नॉलेज के लिए नहीं सुनते हम भागवतम, एसोसिएशन के लिए सुनते हैं। नॉलेज से आपका हेड स्ट्रांग होगा, आपका विवेक बढ़ेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, सही गलत का समझ आएगा नॉलेज से, पर एसोसिएशन से संस्कार आएंगे, हार्ट नरिश होगा, प्यार मिलेगा भगवान का। फिर जब प्रलोभन आएंगे, संकट आएंगे, आप बोलोगे कृष्ण की जो इच्छा है वही हम करेंगे, उसके लिए शक्ति मिलेगा। तो अगर हम भक्तों को स्ट्रांग बनना है, आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको हेड भी स्ट्रांग लगेगा, हार्ट भी लगेगा। और तीसरा हैंड्स, मतलब सेवा। मंदिर में आके, यहाँ पे तो मैं जानता हूँ निश्चित रूप से बहुत सेवाओं का अपॉर्चुनिटी होगा मंदिर में। अगर आपके 6 ऑल्टर ही 6 हैं तो क्या सेवा होगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। तो हैंड्स सर्विस, हेड नॉलेज, हार्ट लव। हैंड मतलब कर्म योग, हेड मतलब ज्ञान योग, हार्ट मतलब भक्ति योग। तीनों का समन्वय होना चाहिए। प्यार अल्टीमेटली हेड, हैंड और हार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हार्ट। बट ऑल द 3, सेवा भी जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन पठन भी जरूरी है, और भगवान की लीलाओं का बड़े प्यार से सुनना बिना कुछ लेसन। जैसे कृष्णा मुकुंद प्रभु ना, और कृष्णा मुकुंद प्रभु, कृष्णा मुकुंद प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, कभी कभी कुछ जरूरी नहीं है लेसन, कुछ जरूरी नहीं है, सुनते रहो बस। श्रील प्रभुपाद का कितना पास टाइम ऐसा,
कृष्णा बुक उन्होंने लिखा, और वो अगासुर का पास टाइम हमारे श्रुति कीर्ति प्रभुपाद को सुना रहे हैं, और प्रभुपाद सुन रहे हैं और हंसने लग गए जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अरे प्रभुपाद ने वो बुक लिखा है, बचपन से प्रभुपाद ने पास टाइम सुना है, बड़े बड़े उत्साह से सुन रहे हैं। और पूतना पास टाइम के समय परीक्षित महाराज टेंशन में चले जाते हैं, अरे पूतना आ गई। फिर सुखदेव गोस्वामी उनको आश्वासन देते हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान उसको मार देंगे। अच्छा, मतलब वो इतने प्रेजेंट है, इतने उपस्थित हैं उस प्रेजेंट वो कथा में कि इज एसोसिएटिंग विद इट, इज नॉट एनालाइजिंग इट। तो अगर हम इस तरह से भागवतम का संग करेंगे, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संग करेंगे, तो हमारे हृदय में भक्ति के संस्कार आएंगे और हमारी बुद्धि जो है वो भगवान का जो इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ये अंतिम पॉइंट में बताकर आप लोगों से कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं थोड़ी देर। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारी जो बुद्धि है ना, मन से हायर है। माइंड और इंटेलिजेंस आप जानते हैं, राइट? इंटेलिजेंस स्ट्रांग है ना माइंड से। जैसे आप सुबह उठते हो, अलार्म लगाते हो मंगला आरती में जाने के लिए, जैसे अलार्म बजता है, ट्रंग, माइंड बोलता है सो जाओ, तुरंत माइंड इज फीलिंग कंफर्टेबल। इंटेलिजेंस बोलता है नहीं, आपने वॉव लिया है, याद करो। माइंड बोलता है नहीं, अभी सोना है। माइंड फीलिंग कंफर्टेबल, इंटेलिजेंस को विवेक रहता है। इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन माइंड। पर हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारी बुद्धि भी प्रदूषित है, कंटैमिनेटेड है, क्योंकि बुद्धि मन का लॉयर बन के घूमता है। मन को जो इच्छा होता है ना, बुद्धि वही करता है। तो जो शास्त्र में बताया गया कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करो, तो शास्त्र ये नहीं बताता कि आपकी बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। शास्त्र बताता है आपकी बुद्धि को स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस, शास्त्र से जोड़ो, फिर जो बुद्धि आएगा उस बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करो। शास्त्र बहुत जरूरी है, नहीं तो अपना बुद्धि जो है हमको उल्लू बनाएगा। ये भागवतम के 11वें स्कंद में बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है, महाराज निमि और नवयोगेंद्र के संवाद में। अविद्यवानोऽपि अवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुध्यात् अभयम ततस्यात्। तो बहुत सुंदर वर्णन है कि ये हमारी बुद्धि कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अविद्यमानोऽपि अवभाति हि द्वयो, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं उसको परमानेंट मान लेता है। ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा, हमारा इंटेलिजेंस मन के रथ में चलता है, मतलब मन की बात, इच्छाओं को पूरा करता है, ना कि मन को दबाता है। उसका प्रूफ क्या है? तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो। एक दिन एक व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, अगले दिन आपको बुरा लगता है, वो ये प्रूफ है। जैसे आपका जो अहंकार है ना, फॉल्स ईगो, उसके 2 बॉडीगार्ड है। ये जो अंदर एक माफिया है, हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा गैंग है माफिया। उसके बॉस कौन है? फॉल्स ईगो, अहंकार। उसके 2 बॉडीगार्ड है, एक का नाम है माइंड, दूसरे का नाम है इंटेलिजेंस। दोनों किसके बॉडीगार्ड है? ईगो का। तो ईगो का एक डिजायर, ईगो का एक हो रहता है आइडेंटिटी, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, ये ईगो बोलता है बस। फिर माइंड क्या करता है? माइंड का काम है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, संकल्प, विकल्प। तो माइंड का पहला काम है आई एम द बेस्ट, है ना। ईगो का क्या है? आई एम द बेस्ट। तो माइंड क्या करता है? देखता है कि किसको एक्सेप्ट करने का, किसको रिजेक्ट करने का। तो अभी एक, जैसे उदाहरण के लिए मैंने क्लास दिया, ठीक है, मेरे क्लास के बाद एक लड़का आया, वो IIT का है, IIT में पढ़ाई किया है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। तो आके बोलता है, प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, मजा आ गया प्रभु जी। तो अभी आप अंदर क्या हो रहा है सोचो, अंदर फॉल्स ईगो को अच्छा लगा कि बुरा लगा? क्यों? फॉल्स ईगो का क्या है मूड? आई एम द बेस्ट। तो जब किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा क्लास दिए तो फॉल्स ईगो को अच्छा लगा, तो फॉल्स ईगो का बॉडीगार्ड कौन है? माइंड। तो माइंड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा उसको कि रिजेक्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा, माइंड एक्सेप्ट करेगा। फिर दूसरा बॉडीगार्ड कौन है? इंटेलिजेंस क्या करता है?
वो एक्सेप्टेंस को रीजन देगा, कारण देगा, हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, अच्छा काम किया आपने, लो उसको अंदर ले लो। क्यों अच्छा आदमी है, आईआईटी का है, बुद्धिमान है, बड़े कॉलेज में गया है, और देखो कितना हम्बल है, वो बहुत बुद्धिमान लड़का है, इसीलिए उसको साथ में ले लो। तो ईगो का 2 बॉडीगार्ड। और वही लड़का अगले दिन मुझे मालूम पड़ता है, उसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला कि ब्रज बिहारी एकदम ढोंगी है। मेरे को गाली दिया उसने कुछ 4-5, और मुझे मालूम पड़ा। तो अभी मेरा फॉल्स ईगो डिस्टर्ब हो गया। तो माइंड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट। और इंटेलिजेंस क्या करेगा, तर्क प्रस्तुत करेगा। अरे हाँ, आईआईटी मतलब जन्मेश्वर्य श्रुतर श्री भी रेदमाना मदपुमान, वो बहुत एरोगेंट घमंडी हो गए। जो इतने पढ़े अच्छे कॉलेज से होते हैं वो लोग बहुत घमंडी होते हैं। उसका हालचाल देखो, उसका कैसे खड़ा रहता है देखो, बहुत घमंडी है। उसका भाई भी ऐसे ही है। पूरा उसका माइंड इंटेलिजेंस पूरा उसका कुंडली निकालेगा। तो हमारे जो अंदर है ना, फॉल्स ईगो, माइंड इंटेलिजेंस, ये लोग बहुत खतरनाक गेम खेलते रहते हैं हमेशा। तो हम अपने बुद्धि से मन को नहीं नियंत्रण में कर सकते, हमको भगवान की लीलाओं से उसको शुद्धिकरण करना है, कॉन्शियसनेस को। तो उससे इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग होगा, फिर हमारी बुद्धि जो है भगवान की बुद्धि से जुड़ जाएगी, फिर हम सही निर्णय ले पाएंगे जिंदगी में। तो शास्त्रों में बताया कि 5 चीजें अगर हम करेंगे, ये 5 चीजें करने से हमारी बुद्धि महत तत्व से जुड़ जाएगी। मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, आध्यात्मिक बुद्धि है, और हमारी बुद्धि एक हो जाएगा अगर हम ये 5 चीज लाइफ में करेंगे। तो आप याद रखेंगे, मैं 5 चीज बोलने वाला हूं। अगर आपने ये 5 चीज जिंदगी में किया तो आपकी बुद्धि नहीं होगी। किसकी बुद्धि होगी? वो भगवान की बुद्धि होगी। कृष्णाज इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा वो। फिर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि भगवान से जुड़ जाएगा। जो कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो 5 चीज क्या करना है? पहला, शास्त्र बताते हैं कि वाव लो, शपथ लो कुछ, जैसे एकादशी का कुछ वाव, या 10 माला मैं रोज करूंगा, या तामसिक वाव नहीं, जैसे रावण हिरण्यकशिपु ने भी बहुत शपथ लिए थे। सिंपल जैसे 4 नियमों का पालन करना। ये सब जब हम शपथ लेते हैं ना, जीवन में वाव लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उससे हमारी बुद्धि शार्प होता है। ठीक है, ये पहला है, वाव लेना। दूसरा है, हमसे जो सीनियर है, हमसे जो वरिष्ठ हैं, उनसे मार्गदर्शन टाइम टू टाइम लेते रहना। तीसरा है, हमारे जो इक्वल लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे उम्र के, हमारे साथ जो आए हैं भक्ति में, उनके साथ दोस्ती करना और उनका संग करना। और चौथा है, शास्त्रों का अध्ययन, पठन, श्रवण। ये 5 में से मैंने 4 बताया। क्या है? पहला वाव लेना, दूसरा मार्गदर्शन लेना, तीसरा फ्रेंड्स के साथ संग करना, चौथा आज का जो हमने क्लास पढ़ा ना, ये शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, भले उसमें शिक्षाएं मिले नहीं मिले, श्रद्धा से सुनते रहना। और 5वां मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटीग्रिटी ऑफ स्पीच। मतलब फालतू की बातें मत करो, प्रजल टाइम पास मत करो, पॉलिटिक्स, वो एक्टर का उसके साथ लफड़ा चल रहा है, उधर वो हनीमून में गया, उसने मर्डर कर दिया उसका, ये सब मुझे सब स्टोरी आता है मेरे कजिन्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सब जो है ना, प्रजल्प करना, ये जो, तो शास्त्रों में बताया गया कि मुंह को, ये जो है ना टंग, फालतू की बेकार की बातें मत करो। आप देखो क्या आपका कॉन्शियसनेस कैसे बदल जाता है, आपके इंटेलिजेंस में कितना स्ट्रेंथ आता है। आप देखो जब आप फालतू की बातें करना बंद करते हो। मुंह में जबान सब रखते हैं, ऐसे कवि ने कहा, मुंह में जबान सब रखते हैं, पर कमाल वो करते हैं जो उसको संभाल के रखते हैं, है ना, इसको संभाल के रखने का। एक बार तलवार, तीर, खंजर और चाकू बहस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा घाव कौन लगाता है। कौन कौन बहस कर रहे थे? तलवार, तीर, चाकू और खंजर, ये चारों बहस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा घाव कौन लगाता है। तलवार ने कहा मैं घाव लगाता हूं, खंजर ने कहा नहीं मेरे अंदर ज्यादा शक्ति है। तो चारों बहस कर रहे थे, पीछे बैठे शब्द मुस्कुरा रहे थे।
बस सबसे ज्यादा घाव कौन लगाता है? आपके जो शब्द हैं, आप जो बोलते हो, बहुत पावरफुल है। इसको अगर हमने संभाल के रखा, लाइफ विल बी सॉर्टेड। तो ये 5 चीज करने से हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, वो किससे जुड़ जाएगा? आध्यात्मिक। तो आप बोलोगे ठीक है प्रभु जी, मैं तो ये 5 करता हूं, मैं मंदिर रोज आता हूं, सीनियर्स का एसोसिएशन करता हूं, ये सब कर रहा हूं, और टाइम पास बातें नहीं करता हूं, मैंने वॉव भी लिया है, तो ये 5 तो मैं कर रहा हूं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी बुद्धि अभी आध्यात्मिक हो रही है? तो उसके 4 लक्षण है, मैं तत्व के 4 लक्षण। अगर ये 4 हमारे अंदर दिख रहे हैं हमको, मतलब हमारी बुद्धि अभी विकसित हो रही है और वो स्पिरिचुअल हो रहा है। ये 4 चीजें आध्यात्मिक भगवान की बुद्धि के 4 लक्षण बताए गए हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और एक है ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। ये 4। तो यहां पे धर्म का अर्थ है, धर्म मतलब दृढ़ धातु से बनता है, जो पृथ्वी, जो यूनिवर्सल लॉज, ऐसे कुछ सिद्धांत, ऐसे कुछ उसूल हैं, नियम हैं जो इस सृष्टि को संभाल के रखते हैं। तो जब हम अपने जीवन को उस नियमों के अनुसार, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट धर्म का फॉलो कर रहे हैं, अगर आप गृहिणी हैं, आप माता हैं, पिता हैं, अपने धर्म को जो प्रॉपरली फॉलो करता है उसको धर्म, वो धर्म के कैटेगरी में आता है। तो अगर आप अपने जीवन को धर्म के अनुसार जी रहे हो, मतलब आपका बुद्धि आध्यात्मिक हो रहा है। दूसरा है ज्ञान। यहां पर ज्ञान का अर्थ है विवेक, सही गलत की पहचान आने लग जाएगी आपको तुरंत, तो वो ज्ञान है। वैराग्य मतलब आराम से भौतिक आसक्तियों को आराम से छोड़ने की, जो इजीली आप अगर लेट गो, छोड़ पाते हैं कुछ चीजों को, तो उसको वैराग्य कहते हैं। और ऐश्वर्य का अर्थ यहां पर है इंद्रियों का कंट्रोल करने की शक्ति। अगर आपको सेंस कंट्रोल धीरे धीरे आ रहा है, अगर ये 4 चीजें हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपका बुद्धि जो है स्पिरिचुअल हो रहा है। तो इसीलिए हमको अभी ये 5 चीजें करना है। अगर उसमें से एक चीज है शास्त्र, और शास्त्र के अंदर भी संस्कार लेना, बैठ के कथा सुनना, कभी अच्छा लगेगा, कभी लेसन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर हर परिस्थिति में भक्तों का संग करते हुए, क्योंकि आजकल ना लोगों के पास पेशेंस ही नहीं कथा सुनने का। पहले हम लोग बैठ के, हमारे जब मंदिर में जब हम ज्वाइन किए थे ना, तो 3-3, 4-4 घंटे का क्लास होता था, और क्लास में हम लोग बोर भी होते थे बीच में, और कुछ चॉइस ही नहीं था, बोर भी हो गए तो थोड़ा सोते थे, फिर उठते थे, फिर खड़े हो जाते, सुनते थे। आजकल आप बोर हो गए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा फोन उठा के बिकॉज आजकल क्या है ना, स्टिमुलेशन का जमाना है। स्टिमुलेशन अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। स्टिमुलेशन एंड सेटिस्फैक्शन दोनों अलग है। तो सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमको इस तरह से 5 नियमों को फॉलो करना होगा। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि आज हमने डिस्कस किया गौर लीला से एक पास टाइम, फिर हमने पूछा इसमें से अलग अलग शिक्षाएं क्या हैं। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिली, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको कृष्ण मुकुंद प्रभु ने बताया कि एक क्या है कि कभी कभी लेसन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। फिर उसके ऊपर हमने डिस्कस किया कैसे, इसको बोलते हैं काउंटर इंट्यूटिव। हमारी समस्याएं हैं तो हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने दुनिया से बाहर निकलना होगा। जैसे 10 रुपए का कॉइन का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो अगर हम भगवान को देखेंगे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, तो हमें वहां से शक्ति मिलेगी। और उसके लिए फिर हमने मिलिट्री का एग्जाम्पल दिया, मिलिट्री कॉलेज का। फिर उसके बाद हमने भागवतम से डिस्कस किया 11th कैंटो से, कैसे हमारी बुद्धि प्रदूषित है, कंटेमिनेटेड है, तो हमें भगवान की बुद्धि से जोड़ना होगा। उसके लिए हमने माइंड, ईगो और इंटेलिजेंस का जो नेक्सस है उसको स्टडी किया। फिर उसके लिए हमने फिर डिस्कस किया ये 5 चीजें जो हमारे शास्त्र बताते हैं। क्या है वो 5 चीजें हमको करना चाहिए? वॉव्स, गाइडेंस, एसोसिएशन, शास्त्र और इंटीग्रिटी ऑफ स्पीच। अगर ये में फॉलो करेंगे तो हमारी बुद्धि जो है भगवान की बुद्धि से जुड़ जाएगी और हमको शक्ति मिलेगा वहां से, और वी विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू द लाइफ चैलेंजेस वेरी नाइसली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई टीका, टिप्पणी, प्रश्न? यस, लास्ट करो। यस, आप खड़े हो जाएंगे तो सबको दिख जाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा मतलब जो क्वेश्चन है सुबह की क्लास से है जो छूट गया था सुबह, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? ठीक है, बट क्या फर्स्ट विल टेक, पहले ऐसा करें हम आज के क्लास से कुछ ले लें क्वेश्चंस, ताकि अभी ये टॉपिक चल रहा है ना, चलेगा आपको? हाँ जी जी प्रभु। फिर आपके पास आता हूं मैं। किसी का कोई आज के क्लास से संबंधित प्रश्न है? यस प्रभु, आप या गिव हिम द माइक्रोफोन। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक आपने पॉइंट बताया था इंटीग्रिटी ऑफ स्पीच वाला, जो कि हमें हमारे स्पीच को कंट्रोल करना है। हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी चेतना उससे इफेक्ट होगी, होता है जो कि, तो हम मतलब एक्चुअली कंट्रोल नहीं होता हमारे स्पीच पे, हम कुछ भी बोलता है जो हमारे मतलब इंस्टिंक्टिवली जो हम बोलता है, अभी बोल ही रहे हैं तो वो हम बोल दें तो कैसे क्या कंट्रोल हो? टाइम लेगा, बट शुरुआत में हमको दर्द होता है, हम कुछ भी बोल देंगे इसको तो। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं फिर बोलते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद सोचते हैं। तो अगर आप ऐसा सेकंड कैटेगरी में वो बोल देते हो, फिर अरे क्या बोल दिया, ऐसा होता है ना कभी कभी, हम कुछ बोल देते हैं, बाद में लगता है ऐसा क्या बोल दिया मैंने, तो उसका मतलब है हमारा इंटीग्रिटी नहीं है स्पीच का। कोई बात नहीं, क्योंकि बचपन से हम बोलते जा रहे हैं। तो इसके दो सोल्यूशन है। एक है कि हमें श्रवण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम भागवतम सुनते हैं ना, तो एक तरह से आप देखोगे अभी आप 1 घंटे से बैठे हो तो आप सुन रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ी नम्रता है वो। सामान्य तौर पर जब दो लोग बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, सब सामने कोई बात कर रहा है, मुझे लगता है कभी वो बंद करेगा ताकि मैं बोलूं। बोलने का जो खुजली सबके अंदर है, और ये सत्य है, फिर भी आप बैठ के इतनी ईमानदारी से सुन रहे हैं 1 घंटा, मतलब आप बहुत महान है, नम्र है। तो आप उस अनर्थ पर विजय प्राप्त करने का प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, बहुत सिंसियर हो आप। तो कम से कम पहला काम तो आप अच्छे से कर ही रहे हो। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठीक है प्रभु जी ये तो कर रहा हूं मैं, पर फिर भी मेरे से गलती हो रहा है, घर जाके मैं कुछ चिल्ला दूंगा मेरे भाई को, बहन को, झगड़ा करूंगा माता पिता के साथ, तो मेरे मुंह पे कंट्रोल नहीं था। तो इसलिए दूसरा सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भागवतम सुनना, डेवोटीज का, हमेशा रोज अगर आप 1 घंटा सुनेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि मुंह बंद हो रहा है, कान 2 कान है, मुंह 1 है, टंग 1 है ना, तो दिस इज, सो यू हैव टू हियर। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने उल्टा सीधा बोल दिया, यू आर नॉट एबल टू चूज राइट थिंग, ओके, आप क्या करो, कम बैक टू कृष्णा। मतलब जब समझ में आ गया कि मैंने गलत बोला है, तो आप भगवान के सामने आओ, प्रायश्चित करो और क्षमा याचना करो कि कृष्णा प्लीज आप मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं प्रॉपरली बोल सकूं, प्रॉपरली मैं अगली बार बात कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करके फिर आप मिस्टेक करोगे, फिर वापस आओ भगवान के पास। हर बार आपने गलत सीधा बोल दिया कुछ, भगवान के पास आते रहोगे ना, फिर आपको शक्ति मिलेगा राइट चॉइस करने का। डू यू अंडरस्टैंड? तो 2 चीज मैंने बताया, क्या 2 सोल्यूशन बताया? फर्स्ट वन था प्रभु हियरिंग का बताया था, सेकंड वन प्रेयर्स था कि भगवान प्रेयर्स को आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक, After सो दैट making यू कीप रिमेंबरिंग। तो फिर भगवान क्या करेंगे, आपको उस प्रोवोकेटिव सिचुएशन में भी आपको याद दिलाएंगे, फिर आपको उस समय लगेगा कि हाँ। पर जब कुछ गलत हो रहा है और आपको आपका मत देना है, तो आप सच बोलिए, उस समय चुपचाप मत रहिए। कभी कभी हमारे मैनेजमेंट मीटिंग में सच बोलना होता है, कोई बोलता ही नहीं, गुस्सा आता तभी सब चुप रहते हैं। तो वो गड़बड़ नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ जरूरी है वहां पे बोलना चाहिए, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस माता जी। तो हमें कहीं तो फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेरा ऐसा नीड है कि मैं कहीं तो किसी को जाके मन हल्का करूं, बिकॉज तो, हाँ, तो करो लेकिन ना। वो मन हल्का करते वक्त क्या होता है कि सामने वाला भी हर्ट हो जाते हैं, तो क्या उसको मत करना बोलो, किसी और को बोलो। देखो कैसा है ना, देखो जब हम दिल हल्का करने के लिए जाते हैं ना किसी के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिवोटीज को मालूम होना चाहिए। बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है इसमें, प्रजल्प हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है। निंदा करना गलत नहीं है, आपके दिल को, आपको बहुत कुछ अन्याय हुआ है आपके साथ, पॉलिटिक्स हुआ है, गड़बड़ हुआ है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं बोलूंगा, अगर मैं किसी को बोलूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अनर्थ होगा, ये पॉलिटिक्स माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। नहीं, अपराध नहीं है अगर आप सही व्यक्ति को बोल रहे हो। सही व्यक्ति कौन है? आपने अगर कुछ गलत हुआ आपके साथ,
आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो जो उस परिस्थिति में बदलाव ला सकता है या आपको सुधार सकता है। ये दो में से एक भी अगर कोई कर सकता है, उस व्यक्ति के सामने जाके आप अपना दिल हल्का करो। मतलब उस व्यक्ति को आपका प्रॉब्लम बताओ जो या तो उस परिस्थिति को सुधार दे या आपको आपकी गलती का एहसास दिलाए। दोनों में से एक होना चाहिए। इसलिए अगर 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 कुछ गलत हुआ है आपके साथ, आप ऐसे व्यक्ति को, अगर किसी एक ऐसे डिवोटी को बता दोगे जो दोनों नहीं कर सकता, वो भी बिल्डर हो जाएगा। फिर वो भी आपके जैसा, वो भी आपने बोला ना, वो भी हर्ट हो जाते हैं। सेम एक्चुअली प्रभु जी वो बदलाव ला सकते हैं, बट क्या बोलते हैं, फिर भी वो हर्ट हो जाते हैं। तो फिर मेरा थर्ड सॉल्यूशन, मैंने सबसे पहले क्या सॉल्यूशन बताया? सबसे पहले क्या सॉल्यूशन आपने बताया? बोला था कि हल्का करो, नहीं। लेकिन उस इंसान के पास जाके करो जो आपको या नहीं, तो उसके पहले मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन क्या बताया? कि दूसरे के पास जाओ। हाँ, दूसरे। तो अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है, हालांकि वो बदलाव ला सकता है, पर वो सक्षम नहीं है, वो अपना जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा, तो आप दूसरे व्यक्ति के पास जाओ। हमारे बहुत सारे डिवोटीज का ये प्रॉब्लम है कि हम अंदर रखते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या गलत व्यक्ति को बोल देते हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ठीक है, गलती कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट वी हैव टू हैव समबडी टू रिवील अवर हार्ट। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम वो परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दूसरा किसी और पे क्रोध आ रहा है, उसको लेकर संबंधित, तो वो हमको पूरा सुनाता है कि ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा। हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बोल भी नहीं पाते हैं, उसका कुछ आंसर भी नहीं दे पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं इस प्रॉब्लम को नहीं सुन सकती हूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं, आप प्लीज मुझे मत बोलिए, मैं हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते आप, बोल सकते हैं ना। नम्रता, ह्यूमिलिटी हमेशा काम करता है। जी। अपने योग्यताओं का मालूम होना चाहिए कि आई कैन नॉट हैंडल दिस। कभी कभी कुछ मीटिंग में मैं नहीं जाता हूँ मंदिर में, वो लोग मुझे गाली देते हैं, अरे आप ये केयर काउंसिल में, आप इसमें आप आते नहीं हो। मैं कहता हूँ नहीं है, मेरा अभी कैपेसिटी नहीं है, निकाल दो मुझे। पर मैं नहीं कर, मैं डाइजेस्ट नहीं, पचना चाहिए ना, वो नहीं पचते इतना हैंडल कर। देखो हर एक व्यक्ति को अपना, देखो रामायण में जब लंका के लिए कूदना था तो सारे वानर वहां पर थे, वो सब में उत्साह था, पर सब लोग बड़े प्रामाणिक थे, ऑनेस्ट थे। सबने ये नहीं कहा, वो वानरों ने ये नहीं कहा कि मैं कूदूंगा, लंका चला जाऊंगा। नहीं, मैं जाना चाहता हूं पर मैं केवल 20 माइल ही कूद सकता हूं। एक ने कहा मैं 40 कूद सकता हूं, एक ने कहा मैं पूरा 100 कूद सकता हूं, पर वापस आने का गारंटी नहीं। मतलब सबको सेवा करना था भगवान राम का, पर वो लोग एक्सेप्ट किए अपना लिमिटेशन। तो आपको भी अपना लिमिटेशन मालूम होना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रभु जी, माता जी, ये प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है ना। तो वो ह्यूमिलिटी लगता है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? यस प्रभु। आपको सच बोलना चाहिए माता जी। डिवोटीज के सामने ना बहुत बार हम लोग चुपचाप रह रहे के ना अंदर ही अंदर बहुत विष आ जाता है। एक बार मीटिंग में था, मैंने देखा सबके अंदर कुछ कुछ बोलना है, पर सब लोग दे वांट टू बी राइट और सब सफर कर रहे हैं। तो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कह दिया, यहां सभी खामोश हैं, कोई आवाज नहीं करता। यहां सभी खामोश हैं, कोई आवाज नहीं करता, बोल के सच कोई किसी को नाराज नहीं करता। सच बोल दो और अपने आप को बचा लो। और बहुत बार ये भी होता है, आपके सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे लोग और पीछे आपको मालूम पड़ता है, अरे पीछे ऐसा बोला। तो वो भी बहुत डेंजर रहता है। महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, पर हम पहुंचे तो वो बोले, वाह लंबी उम्र है तुम्हारी। तो सामने ये बोलते हैं, पीछे। तो ये सब के साथ आपको जूझना है मटेरियल वर्ल्ड में, तो ऑनेस्ट रहने का, साइड से निकल जाने का। ठीक है। यस प्रभु जी, सॉरी आपको रोक के रखा मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु जी, आप ये जो 5 थिंग्स बताएं कि स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस को और शार्प करने के लिए, तो मेरा प्रश्न प्रभु जी है कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस, हाँ।
तो कैसे मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बड़े पराजित हो रहे हम, मन से, बुद्धि से, अहंकार तो वैसे पराजित करके रखा है। तो प्लीज प्रभु जी आप थोड़ा सा patience वो पराजित फीलिंग क्यों आता मालूम है? डिफीट का फीलिंग क्यों आता है? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान बहुत दूर हैं और मुझे कुछ करना है भगवान को पाने के लिए। ये जब हम जितना सोचेंगे ना, भगवान और दूर चले जाएंगे, क्योंकि भगवान को पाना नहीं है हमको, भगवान ऑलरेडी हमारे साथ है। ये हमारा बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। उनका ये प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हम भक्ति करने से भगवान के प्रति प्रेम आएगा। भगवान का प्रेम आपके लिए और आपका प्रेम भगवान के लिए ऑलरेडी है आपके पास। वो डॉर्मेंट है। प्रभुपाद ने कहा वो डॉर्मेंट मतलब क्या बोलते हैं, सुप्त अवस्था में, उसको जागृत करना है। कुछ नया चीज अब क्या है, कुछ नया हम लोग ना भक्ति में अर्निंग मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं। अर्निंग मतलब मुझे ये करने से ये मिलेगा, मैं अगर रोज माला करूंगा तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये अर्निंग मॉडल है। जैसे आप नौकरी करते हैं, बॉस के पास जाते हैं, एम्प्लॉय बॉस के पास कैसे जाता है, मैंने ये सब किया मुझे पगार दो। उसमें कभी संतुष्ट नहीं होता, वो करता है काम कुछ पाने के लिए। तो वो मॉडल है ना, बहुत थकावट क्रिएट करता है। उसमें सब निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। दूसरा मॉडल भक्ति का जो असली मॉडल जो प्रभुपाद ने हमको दिया है, वो अर्निंग मॉडल नहीं है, वो रेसिप्रोकेशन वाला मॉडल है, आदान प्रदान वाला मॉडल है, जहां पर हम लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम भगवान हमको प्यार करते हैं, इस बात को पहले आप स्वीकार करो। भगवान अनकंडीशनली आपसे प्यार करते हैं। भगवान अगर आप एक माला भी नहीं करोगे तो भी आप भगवान आपसे प्यार करेंगे। क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो? आप बोलोगे हाँ अच्छी बात है, मैं माला नहीं करूंगा। मैंने वो नहीं कहा। भगवान हमसे प्यार करते हैं। बहुत सारे भक्त तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ये अगर हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो फिर मैं माला क्यों करूं? अगर भगवान प्रेम करते हैं तो मुझे माला नहीं करना है भगवान के प्रेम को पाने के लिए नहीं करना है, मुझे माला करना है भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए। अरे भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना सब कुछ दिया है भगवान ने मुझे, तो मैं फिर माला करूंगा। फिर आपको पेशेंस तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगे नहीं लगे आप माला करोगे, क्योंकि आपको भगवान के साथ आदान प्रदान करना है। अभी हम आदान प्रदान के मूड में नहीं है। अभी हमको लगता है कि मुझे कुछ नया लाना है, प्राप्त करना है, तो उसमें थक जाते हैं। देखो जब कभी कभी जपा करते समय आनंद आता है, तो वो माला इतना वो अच्छा चिन्ह नहीं है जितना जब अच्छा नहीं लगता फिर भी माला करते हैं हम। क्योंकि अभी हमारा जो भक्ति है ना, हमारा भक्ति इमोशनल भक्ति है। इमोशनल भक्ति मतलब अच्छा लग रहा है इसीलिए भक्ति कर रहा हूं। अच्छा लगा, मंदिर में गए, एसी हॉल में बैठे, वाह मजा आ गया, कीर्तन किया, कीर्तन मेला में गए, प्रभु जी बहुत आनंद आया, वाह अच्छा लगा। इसको इमोशनल भक्ति बोलते हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए भक्ति कर रहा हूं। एक होता है उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल भक्ति, मतलब मुझे अच्छा लगे नहीं लगे मैं तो माला करूंगा। जब हम वो स्तर पे आते हैं ना कि कृष्णा मैं आपके लिए कर रहा हूं। देखो कभी कभी मैं जपा करता हूं, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, यहां पे किसी को जपा करते समय कभी बोरिंग लगा है? हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों को बोरिंग, सबको तो टेस्ट है इसमें। अधिकतर लोगों को हरिनाम में रुचि है, बहुत अच्छी बात है। वेस्ट में जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना अमेरिका में, तो लोग तुरंत हाथ उठाते हैं। इंडिया में थोड़ा डरते हैं, अरे क्या होगा मेरे को जज किया जाएगा। नहीं, अगर माला में रुचि नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं, उल्टा आपको अच्छा चांस है भगवान का प्यार प्राप्त करने का। क्योंकि जब माला अच्छा करने को अच्छा लगता है और आप कर रहे हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अच्छा नहीं लगता तब एक अवसर है आपके पास ये बोलने का भगवान को, कृष्णा देखो आज तो मुझे जपा करने को अच्छा लग ही नहीं रहा, फिर भी मैं करूंगा, ये साबित करने के लिए मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके साथ आदान प्रदान करना है, क्योंकि आप इतना प्रेम करते हो। ये जो मॉडल है ना, इसमें आराम से पेशेंस आएगा। ये जो पहला मॉडल है अर्निंग वाला मॉडल, कि मैं ये करूंगा प्रयास करने से मिलेगा, उसमें थक जाएंगे हम। अगर हम ये सोच के भक्ति करेंगे कि हाँ भगवान तो प्यार करते हैं, मुझे भगवान को प्यार को प्राप्त करने के लिए माला नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए माला कर रहा हूं, ये सोचेंगे ना तो आपको पेशेंस आराम से आ जाएगा। देखो भक्ति क्या है, भक्ति है ना इमोशनल भक्ति से ऊपर एग्जिस्टेंशियल भक्ति। हमारा भक्ति जो है बहुत बार आपको मालूम है रोमांस और चैस्टिटी में बहुत अंतर है। चैस्टिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में?
पतिव्रता नहीं, सती, हाँ, सतीव्रता, चैस्टिटी। चैस्टिटी मतलब एकदम पक्का रिलेशनशिप, राइट। रोमांस मतलब, देखो रोमांस का एक थ्रिल होता है और चैस्टिटी का प्यूरिटी होता है। तो आपको क्या चाहिए? यू वांट थ्रिल ऑफ रोमांस और यू वांट पावर ऑफ चैस्टिटी। तो भगवान के साथ, अरे भक्ति में भी रोमांस का थ्रिल मतलब अच्छा लगा, मजा आ गया भक्ति में, वाह, वो थ्रिल है। चैस्टिटी मतलब अच्छा लगे नहीं लगे, जो संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, 20, 30, 40 साल का संबंध कैसे रहता है वो, उसमें रोमांस नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रभु जी है मंदिर में, उनका 62nd वेडिंग एनिवर्सरी मनाया हमने, 62nd। वो 87 ईयर ओल्ड हैं, पति पत्नी, उनका वापस शादी कराया, सब ब्रह्मचारी गए। हम लोग ब्रह्मचारी शादी में नहीं जाते, पर 62nd वेडिंग एनिवर्सरी में सब ब्रह्मचारी गए। 62 साल साथ में रहे, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उनका शादी कराया हम लोगों ने, वापस पूरा एक ही कराया। इतने प्यारे कपल है। वो बोल रहे थे, प्रभु जी रोमांस जो था ना हमारे जीवन में, वो पहला 2 महीना ही था, उसके बाद ड्यूटी, चैस्टिटी, सेवा, उसमें शक्ति मिलता है। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जिंदगी बिगाड़ लिया। वाह वाह वाह। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जिंदगी बिगाड़ लिया। जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया, है ना। ये जोक है। हमारे गृहस्थ बहुत अच्छे डिवोटी हैं। मेरा पॉइंट कहने का है कि थ्रिल ऑफ रोमांस इज नॉट एज एक्साइटिंग एज जॉय ऑफ चैस्टिटी। देखो रोमांस का थ्रिल होता है, चैस्टिटी का जॉय होता है। दिवाली के पटाखे देखा आपने, कितना देर चलता है वो, खत्म, मजा आता है, खत्म। पर आप पुराने मंदिरों में जाओगे, श्रीरंगम, उडुपी, जगन्नाथपुरी, वहां पे भगवान के लिए जो दिया जलाते हैं ना, वो हजारों साल से चल रहा है। कभी हवा आएगा, थोड़ा हिलेगा, बारिश में, हर मौसम में वो दिया जलता रहता है, देखा है। तो आपका भक्ति क्या है? दिवाली का फटाके जैसा है कि वो लैंप है, वो दिया है जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो थोड़ा तो जलना पड़ेगा। तो भगवान के लिए प्रेम है। कृष्णा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज, पर मुझे ये रिकॉग्निशन है कि आप मुझसे प्रेम करते हो, तो मैं आपके लिए करूंगा। तो ये इसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। हमको शिफ्ट करेंगे ना तभी भक्ति में आनंद आएगा, नहीं तो हम वही पुराना मॉडल में रहेंगे ना, कुछ समय बाद हमको टेस्ट अपराध करने लग जाएंगे हम हरे कृष्णा में रहकर। देखो जब बछड़ा पैदा होता है, बछड़ा जब पैदा होता है, गाय ये नहीं बोलती बछड़े को कि आप पहले क्लीन करके आ जाओ फिर मैं एक्सेप्ट करूंगी। आप जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओ। कृष्णा, ये मेरा सिचुएशन है, बट आई लव यू। आज मुझे टेस्ट, मेरे को अभी मैं मंदिर में अच्छा जपा होता है मेरा, पर जब मैं साल में 3 महीना ट्रैवलिंग करता हूँ, कभी कभी 1 महीने में यूएस में 1 महीने में 25 सिटीज में जाता हूँ। इतना पागलपन ट्रैवल है, एयरपोर्ट में, कार में, ट्रैवलिंग, जपा, कभी कभी नींद आता है जपा में। तो मैं अगर संघर्ष करके जपा करूंगा ना, एक बार अच्छा नहीं अभी फुल ट्राई करूंगा, तो जपा सुधरता नहीं है। तो मैंने एक दिन ऐसा ट्राई किया, कृष्णा एक्सट्रीमली बैड बट आई लव यू। और जब मैं सुअर के उसमें था, सुअर की विष्ठा में कीड़ा बन के था, तभी भी आप मेरे साथ थे। परमात्मा के रूप में भगवान हर समय रहते हैं। आप तो सब कुछ जानते हो, आप जानते हो मैं किस परिस्थिति में अभी हूं, बट आई लव यू एंड आई ऑफर माई बेस्ट टू यू। ये बोलकर जब मैंने जप किया ना, तो मेरा जपा सुधरा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा जपा अच्छा हो गया, पर वो जपा के बाद मुझे लगा मैं अकेला नहीं था इस जपा में, मुझे लगा मेरे साथ और कोई भी है। अभी हम लोग, अधिकांश लोग जब भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हमको लगता है हम अकेले हैं। पर अगर हम रेसिप्रोकेशन वाले मूड में रहेंगे ना, भले जपा सुधरेगा नहीं, पर लगेगा कोई तो मेरे साथ है। तो भले हम वैसे मिजरेबल रहेंगे, संघर्ष रहेगा, बट अंदर से सुकून रहेगा, कोई तो है मेरे साथ, कोई नहीं, कृष्ण ही है हमारे साथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स रिकॉग्निशन जो मॉडल है ना, उसका वो इट्स डिपेंडेंट ऑन वो रिकॉग्निशन, ग्रैटिट्यूड। हम लोग प्रेयर में भी क्या करते हैं, मांगते रहते हैं ना। प्रेयर मतलब क्या? मांगते रहना भगवान से।
इबादत तो वो है, इबादत समझते हैं ना, प्रेयर। इबादत तो वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो तो बस उसकी रहमतों का शुक्र हो। क्या क्या भगवान ने दिया है उसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मंदिर क्यों आते हैं? मांगने के लिए आते हैं। आज कमाल का ताना मारा मंदिर में भगवान ने, आज मंगलारती में हुआ मेरे साथ। आज कमाल का ताना मारा मंदिर में भगवान ने, मांगने आते हो हमेशा, कभी मिलने भी आया करो, है ना। तो हम लोग हमेशा मांगने जाते हैं भगवान से। सो वी हैव टू प्रैक्टिस भक्ति लिटिल डिफरेंटली। अगर वैसा करेंगे ना फिर पेशेंस आराम से आ जाएगा, क्योंकि हमको भगवान हमारे साथ ही है। अभी इंपेशेंस है क्योंकि हमको लगता है कि भगवान बहुत दूर है, वो मुझे कुछ करना पड़ेगा पाने के लिए। प्रभुपाद का हजारों एग्जाम्पल्स है। एक प्रभुपाद, अभी मैंने क्लास सुन रहा था प्रभुपाद का, बोलते हैं तो हम लोग जू बीच में प्रभुपाद वॉक करके आए, बोलते कार चालू नहीं हुआ, फिर 4 भक्त लोग कार से उतर के कार को धक्का देने लगा और प्रभुपाद आवाज निकाल रहे ब्र, 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 फिर गाड़ी शुरू हो गया। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं हमारी भक्ति भी वैसी ही है, हमको सारे भक्त लोग धक्का दे रहे हैं, फिर एक बार इंजन चालू होगा तो अपने आप चलेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति हमारी वैसी ही है कि भक्ति, भगवान के लिए प्रेम ऑलरेडी है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट, और रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर वो इंजन चालू हो जाएगा। ओके प्रभु, थैंक यू। विल स्टॉप हियर, इट इज 8:30। सॉरी, आई वेंट ऑन अ लॉन्ग, इट वाज सपोज्ड टू बी 7 to 8 PM, बट आई वेंट ऑन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक बार प्रभु के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज आपने देख लिया सबने, एक्चुअली प्रभु बहुत बड़े वक्ता है। हम सब लोग, कई लोग वक्ता बनना चाहते हैं। जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग वक्ता बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जितने बड़े वक्ता हैं उससे कई गुना 10x 100x बड़े श्रोता हैं। इसलिए आज यहाँ पे आके इतना कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और आपके हृदय तक वो बातें पहुंच रही हैं। इसलिए हम, जैसे प्रभु जी ने बताया, भगवान से हम अलग नहीं है, हम बस भूल गए हैं। और एसोसिएशन के माध्यम से हम जब साथ में आते हैं ना, तो वो रिमेम्बरेंस वापस आएगा और हमारी पटाखे जैसी भक्ति है वो दिए में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग को एसोसिएशन बार बार करना है। हम लोग को ऐसे प्रोग्राम्स में हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ इतने सारे यूथ आए हैं, इतने सारे माता पिता सब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो हम सब लोग के लिए बड़ा भाग्य है, सौभाग्य की बात है। हम सब लोग को एसोसिएशन मिल रहा है, कृष्ण को फील करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे भक्तों के माध्यम से हमें अपना ग्रेटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस करना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। नामस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गार, दालिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे,
अवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। सर्वभक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।